हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय। हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए? श्राद्ध करने की प्रॉपर विधि क्या है जिससे हमारे पितरों को पूर्ण लाभ मिले? अपने जीवन काल में मनुष्य जो भी अच्छे बुरे भक्ति से संबंधित जो भी कर्म करता है, मृत्यु के पश्चात उसके उसी लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम केवल स्वर्ग और नरक जानते हैं, केवल स्वर्ग और नरक ही नहीं, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं। इसमें 14 लोक, स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, तपलोक, जनलोक, पितृलोक, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, बहुत सारे लोक हैं। अपने पाप कर्म या भक्ति कर्म या पुण्य कर्म के अनुसार मनुष्य अलग अलग लोकों में जाकर वहां पर उनका फल भोग कर फिर से वापस पृथ्वी पर आता है, किसी माँ के गर्भ में जन्म ले लेता है। इस स्थूल शरीर को तो यहीं पर जला दिया जाता है, लेकिन और ये पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा रहती है। तो जब मनुष्य अच्छे कर्म करके, कैसे भी कर्म करके किसी भी लोक में जाता है या पितृलोक में जाता है, तो वहां पर भी अपने कर्मों का पुण्य कर्म भोग कर फिर से पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। पृथ्वी का 1 साल पितृलोक के 1 दिन के बराबर होता है। हम साल में 1 बार खाना देते हैं पितरों को, तो वो डेली उनको खाना मिलता है, लेकिन उससे उनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। शास्त्रों में विधि बताई गई है कि पितरों को भगवान का भोग लगाकर पितरों के लिए जो भी बनाए उसमें तुलसी पत्र धोकर उसमें डाल के भगवान को ऑफर करना चाहिए, और वो प्रसाद उनको पितरों को देना चाहिए। प्रसाद देने से उनकी सद्गति होती है और वो वहाँ उस लोक से निकलकर पृथ्वी पर ना आकर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। अगर हम उनका और अधिक कल्याण चाहते हैं तो उनको भगवान के नाम का फल और एकादशी का फल प्रदान करना चाहिए। भगवान के नाम जप करके उनके नाम का फल प्रदान करने से उनकी परम गति होगी। वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर सदा के लिए भगवान के धाम में चले जाएंगे, जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का कोई कष्ट नहीं है। केवल भगवान के आनंद में धाम में आनंद ही आनंद है। इसलिए परम सेवा क्या है पितरों की? उनको भगवान का नाम प्रदान करना चाहिए, जिससे उनकी जल्दी से जल्दी सद्गति हो, जन्म मरण के चक्र से छूटकर हमेशा के लिए भगवान के धाम में चले जाएं। इसलिए भगवान के नामों का जप करके उनका फल उनको प्रदान करेंगे तो उनको बहुत अधिक लाभ होगा। हरे कृष्ण।